हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा एक नया टॉपिक है रीजनिंग का और बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है। हर एग्जाम में उसके प्रश्न आते हैं। थोड़ा कठिन भी लगता है कभी कभी हमें, कुछ प्रश्न अगर थोड़े कठिन भी आ सकते हैं, सरल भी आ सकते हैं। हर तरह के प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्रम परीक्षण। आपसे पूछेगा क्या? आपसे किसी व्यक्ति का स्थान पूछ सकता है, आपसे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, आपसे दो व्यक्तियों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या आपसे पूछ सकता है, कौन किससे आगे है कौन पीछे है, ये सारी बातें आपसे पूछेगा। तो नॉर्मल सा हमारा प्रश्न जो है या नॉर्मल सा हमारा टॉपिक है, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो किस तरीके से आपको देखना है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लगाना है कि दाएं बाएं क्या होता है। आपका जैसे आपके दो हाथ हैं, एक बायां हाथ है एक दायां हाथ है, उसी प्रकार से दायां बायां इसमें भी होता है। अगर मैं पंक्ति की बातें करूं तो इधर वाली पंक्ति की बातें करूंगा तो मैं कह दूंगा कि ये दायां है। अगर आपसे कहता है कि दाएं से, इसका मतलब इधर से। अगर कहे कि बाएं से तो इसका मतलब है इधर से। ये बाएं से, इधर से दाएं से और इधर से क्या हो गया, बाएं से। जरूर नहीं कि दाएं बाएं। आपको जो कई बार कहता है कि राम आगे से 5वें स्थान पर है इस तरीके से, या श्याम पीछे से 18वें स्थान पर है, तो आगे पीछे भी होता है। ये हो गया पीछे, और इसको नीचे भी कह सकते हैं भाई, नीचे से या पीछे से, ये भी कह सकते हैं। अगर कई बार आपसे कहे कि भाई राम नीचे से 10वें स्थान पर है, तो इसका मतलब इधर की बातें कर रहे हैं, हम दाएं साइड की बातें कर रहे हैं। या राम पीछे से 10वें स्थान पर है, तो भी हम इधर से ही बातें कर रहे हैं, इधर से यूं आने की कोशिश करेंगे। और जब पीछे से हुआ है तो इधर आगे से भी हो गया, और या नीचे से, और यहां कह सकते हैं ऊपर से। जब जब आपसे बोलेगा कि राम ऊपर से या राम आगे से या राम बाएं से, तो आपको इधर से उसका स्थान मालूम करना है। सिंपल सी बात है। आपसे कई शब्द इस तरीके से देगा, दाएं से तो आप इस तरीके से करेंगे, बाएं से तो इस तरीके से, पीछे से तो आप इस तरीके से गिनेंगे, आगे से आप इस तरीके से गिनेंगे, तो आप इस तरीके से गिन सकते हैं। पहली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो सिंपल नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली बात तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइप के अनुसार अपन बातें करेंगे, टाइप के अनुसार मैं चेंज करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहली बात तो छोटी सी टाइप मैंने ली है कि पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करनी। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं तो अपन संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये अपन को थोड़ा सा जानकारी लेनी है। इधर देखिएगा, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज मालूम करनी है कि अगर किसी पंक्ति में अगर आपने एक व्यक्ति का दाएं और बाएं दोनों से अगर स्थान मालूम कर लिया, तो आप पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चाहे पंक्ति में कितने भी व्यक्ति बैठे हैं, चाहे कोई किसी से आगे बैठा है या पीछे बैठे, 3 कैंडिडेट बैठे हैं या 4 बैठे हैं, उनके आपको जिक्र कर रखा है, और पंक्ति में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका दोनों तरफ से स्थान मालूम हो। जैसे मान के चलो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई ये पंक्ति है और ये पंक्ति में, जैसे मान के चलो मैंने ए को छोड़ो, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से व्यक्ति हैं। मान के चलो 6 व्यक्ति। अब मैं तुमसे कह दूं कि भाई यहां पर ए है, तो जो ए है, अब मैं ए का स्थान अगर मैं आपसे कहूं तो ए में कह सकता हूं, देखो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है भाई, पहले बेसिक समझेंगे आराम से। मैं आपसे कहूं ए के बारे में, देखो प्रश्न क्या करता हूं मैं ए के बारे में कि ए का दाएं से तीसरा स्थान है, ए का दाएं से तीसरा स्थान है। मैंने कहा ए का दाएं से तीसरा स्थान है, बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए का दाएं से कौन सा स्थान है, तीसरा।
और मैं कहूं इधर से देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इधर से मैं कहूं कि ए का बाएं से चौथा स्थान है। ए कोई व्यक्ति है जिसका दाएं से तीसरा स्थान है और बाएं से चौथा स्थान है। क्या तीसरे स्थान पर है, इधर से चौथे पे? क्या 3 और 4 7? क्या पंक्ति में 7 विद्यार्थी हैं? नहीं। आपको एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है, अगर आपको पंक्तियों में कुल कैंडिडेटों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको एक व्यक्ति का दोनों तरफ से अगर स्थान मालूम है तो उसके दोनों के स्थानों को, उस व्यक्ति के दोनों स्थानों को जोड़कर उसमें से एक घटा देते हैं। एक क्यों घटा रहे? क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का आपने दोनों तरफ से स्थान काउंट कर लिया है, यानी वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो चुका है, लेकिन वो व्यक्ति कितना है? 1। तो आपको 2 बार जो काउंट हुआ उसमें से 1 को हटा देना, और हटाने के लिए क्या कर देते हैं? माइनस। तो अगर मेरा प्रश्न ये हुआ कि ए का दाएं से स्थान तीसरा है और बाएं से चौथा स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी विद्यार्थी हैं? तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम हो और कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो सीधा ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 कर देना है। यानी उस व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थानों को जोड़कर उसमें से क्या घटा देना है? 1 घटा देना है। तो देखो ए का दाएं से स्थान है तीसरा प्लस बाएं से स्थान है चौथा -1, तो 7 में से 1 गया तो कितने बच गए? 6। यानी उस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आई? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो नॉर्मल सी छोटी सी बात आपको काउंट करने नहीं है, लिख लेनी है। लिखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान मालूम हो या दाएं या बाएं साइड दोनों से स्थान मालूम हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए लिखिएगा दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 कर देते हैं। यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में बंद कर दो, दायां स्थान प्लस बायां स्थान -1 कर देना है। फटाफट उतारिएगा। अब देखिए कुछ प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। हाँ जी, 2 प्रश्न आपके सामने, फटाफट कर दीजिएगा। दोनों में मैंने कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है पंक्ति में, और आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। भाई इधर देखिएगा, कह रहा राम कक्षा में आगे से 20वें स्थान पर है तथा पीछे से 30वें स्थान पर है। राम जो है किसी कक्षा में, कोई पंक्ति में होगी, आगे से 20वें स्थान है तथा पीछे से 30वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो मैंने कहा था किसी व्यक्ति का अगर आपको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से स्थान मालूम है तो आप कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, सीधी सी बात है, या बाएं से प्लस दाएं से -1, कैसे भी कर सकते हैं। तो राम का आगे से स्थान कौन सा है? 20वां। मैंने पहले लिखा था भाई आगे से, इस तरीके से अगर मैं कहूंगा तो देखो दाएं से, पीछे से, नीचे से, इस तरीके से कहूंगा तो बाएं से, आगे से, ऊपर से, कैसे भी कह सकते हैं। तो राम का आगे से 20वां स्थान है प्लस पीछे से 30वां स्थान है, तो राम को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इसका मतलब उसमें से एक स्थान क्या कर देना है? हटा देना है। तो कुल व्यक्ति देखो 50 में से 1 गया तो कितने आ गए? 49। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 49। बिल्कुल नॉर्मल सा है। दूसरा कर दीजिएगा, दूसरा भी बिल्कुल सरल है। कह रहा है किसी पंक्ति में राहुल का आगे से स्थान 13वां है। ये आपको विशेष याद रखने, आगे का मतलब आगे, और पीछे से स्थान भी 13वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखो मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं आगे से, जब आपके प्रश्न इस तरीके से बढ़ेंगे कि भाई राम आगे से 15वें स्थान पर है,
श्याम उससे 3 स्थान आगे, तब यहां आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। देखो आगे का मतलब क्या होता है, आगे का मतलब अभी यहां तो कोई जरूरत नहीं। मैं अगर आपसे कहूं कि राम यहां पर है और मैं आपसे कहूं कि इससे 2 स्थान आगे श्याम बैठा है, तो आगे का मतलब इधर नहीं, इधर है आगे। आगे का मतलब 2 स्थान आगे इधर श्याम बैठा है, इस तरीके से बैठे। यानी राम का स्थान अगर 15वां है तो 2 स्थान आगे यानी 13वें स्थान पर कौन बैठा है, श्याम। आगे का मतलब इधर आएंगे, पीछे का मतलब इधर। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी इस प्रश्न में तो इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल का आगे से स्थान दिया है 13वां और पीछे से स्थान दिया है 13वां, यानी आगे और पीछे दोनों से ही उसका स्थान कौन सा, 13वां। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो राहुल का दोनों तरफ से स्थान है, उसमें से एक स्थान हटा दो, यानी 13 दूनी 26 में से एक गया तो कितने बच गए, 25। तो इसका मतलब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25। ध्यान क्या रखना है, यदि आप एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम कर लेते हैं तो दोनों स्थानों को जोड़कर उसमें से एक घटा करके आप पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पूजा का स्थान, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूजा का स्थान आगे से 17वां है, नेहा उससे 5 स्थान आगे है। यदि नेहा का पीछे से 16वां स्थान है तो बताओ पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। यानी हमसे कुल संख्या पूछिए, तो एक बार प्रश्न को थोड़ा लिख लें। कह रहा है पूजा का आगे से 17वां स्थान है, तो अगर हमारी पंक्ति मान के चलो ये है, इस तरीके से हमारी कोई पंक्ति है और मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि पूजा का स्थान आगे से 17वां है, तो आगे किधर है, इधर, और इधर से पूजा का स्थान 17वां, तो पूजा मान के चलो यहां पर है और पूजा का स्थान कौन सा है, 17वां। आगे से मतलब यू, पूजा का स्थान आगे से 17वां है। अब क्या कह रहा है, नेहा उससे 5 स्थान आगे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लाइन है। गलती आप यही करेंगे, आपसे कई बार गलतियां इस तरीके से होती हैं, जैसे उसने कहा नेहा उससे 5 स्थान आगे, किससे, पूजा से, तो आप 5 स्थान इधर आगे करने लग जाते हैं। नहीं, अगर आपसे कहता है कि नेहा उससे 5 स्थान आगे है, आगे का मतलब आगे तो ये था, आगे तो ये है, ये तो पीछे था। आगे मतलब इधर चलेंगे, पीछे इधर। अगर होता कि नेहा उससे 5 स्थान पीछे है तो आप इधर चलते, लेकिन नेहा तो उससे 5 स्थान आगे है, इसका मतलब आगे यानी पहले ही बैठी है। आप जब लाइन में आप बैठते थे, आप बच्चापन में जब स्कूल में पढ़ते थे, आप क्लास में जब प्रार्थना बोलती थी तो आप कहते थे कि ये मुझसे 3 स्थान आगे है, ये 3 लड़के छोड़कर आगे, आगे मतलब वो आगे होता था। तो इसका मतलब यही है, आगे का मतलब इधर की साइड में वो पहले ही है। तो पूजा से 5 स्थान आगे कौन है, नेहा। तो 17 में से 5 गए तो कितना रह गया, 12। यानी नेहा तो कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पर है। किधर से हुई, इधर से हुई नेहा 12वें स्थान पर। किधर से, यानी बाएं से। आगे से पूजा का 17वें स्थान है और पूजा से भी 5 स्थान आगे कौन आगे, नेहा 12वें स्थान पर नेहा। भाई इधर से नेहा 12वें पे, इधर से पूजा 17 पे, देखो 5 स्थान आगे तो बैठी है नेहा। और कह रहा है नेहा का पीछे से 16वां स्थान है। ये जो आपकी नेहा है जिसका आगे से 12वां स्थान था, उसी नेहा का पीछे से कौन सा स्थान है, 16वां स्थान। प्रश्न में दिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी। हमने कहा था अगर आप किसी व्यक्ति का, किसी महिला का, किसी लड़की का अगर आप दोनों तरफ से स्थान मालूम कर लेते हैं तो आप कुल व्यक्ति या पंक्ति में कुल विद्यार्थी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आपको नेहा का दोनों तरफ से स्थान मालूम है, नेहा का आगे से यानी बाएं से 12वां स्थान है और नेहा का पीछे से 16वां स्थान है, यानी आपको नेहा का दोनों तरफ से स्थान मालूम है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 लिख चुके हैं। तो कितना हो गया, 16 और 12 28 में से एक गया तो कितने बच गए, 27। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। यानी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी या कुल लड़कियां कितनी बैठी हैं, 27।
बस आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आगे से पूजा 17वें पे है और पूजा से भी 5 स्थान आगे कौन है, नेहा। तो 5 स्थान आगे किसी व्यक्ति से अगर स्थान आगे है तो वो इधर की साइड में, यानी वो 5 स्थान पहले ही है, वो 17वें पे थी, या कितने हो गए 12। कभी ये मत करना कि 1 2 3 4 5 इस तरीके, गलत हो जाएगा। आपको सीधा घटाना है, 17वें पे थी 5 स्थान आगे है, मतलब कितना हो गया 12। मैं आपसे को 17वें पे थी 5 स्थान पीछे, तो कितना हो गया 22वें स्थान पर। तो इस तरीके से आपको आगे का मतलब है 12वें स्थान पर। और नेहा पीछे 16, नेहा का दोनों तरफ से स्थान मालूम है तो कुल लड़कियां ज्ञात कर सकते हैं। दोनों स्थानों को जोड़कर एक घटा देंगे, क्योंकि नेहा कितनी बार काउंट हो गई है, 2 बार, इसलिए माइनस क्या कर देते 1। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी आ गए, 27। फटाफट बताइएगा, मजेदार प्रश्न है भाई। हाँ जी भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह। कह रहा शीला कतार में बाएं से 32वें नंबर पर है या 32वें स्थान पर है, तथा मुन्नी शीला के दाएं 8वें स्थान पर है, तो बताइए। इसमें और कहा गया कि मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा, ये हमने बनाया, जानते भाई इधर हमारा कौन सा हो गया दायां और इधर कौन सा हो गया बायां। कह रहा है शीला कतार में बाएं से 32वें स्थान पर है, तो बायां इधर हुआ, और बाएं से यानी इधर से शीला कौन से स्थान पर है, 32वें स्थान। ये लो भाई, शीला 32वें स्थान पर हो गई बाएं से, इधर से। तथा मुन्नी, देखो क्या शानदार नाम दिए, शीला मुन्नी, गाना याद आ रहा होगा भाई आपको, इसीलिए मैंने नाम लिए ताकि आप प्रश्न को गलत नहीं करें शीला और मुन्नी की वजह से। कह रहा तथा मुन्नी शीला के दाएं 8वें स्थान पर है। अब शीला यहां पर है और शीला का दायां किधर है, इधर, और शीला के दाएं 8वें स्थान पर मुन्नी बैठी है, मतलब शीला खुद 32वें पे है और उसके भी दाएं इधर 8वें स्थान पर मुन्नी बैठी है। तो शीला में अगर 8वें स्थान जोड़ दें, यानी 32 में 8 जोड़ दिए, कितना हो गया 40। तो 40वें स्थान पर कौन बैठी है, मुन्नी। भाई इधर से अपन चल रहे हैं, 32वें स्थान पर तो शीला ही बैठी है, और शीला के दाएं 8वें स्थान और आगे कौन बैठी है, मुन्नी। यानी मुन्नी जो है वो इधर से कौन सा स्थान हो गया मुन्नी का, 40वां। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पर है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, दायां। अब ये जो मुन्नी इधर से 40वें स्थान पर बैठी है, इसी मुन्नी के बारे में कह रहा है कि मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पर है, और दायां किधर है, ये रहा, और दाएं से 24वें स्थान पर कौन हो गई, मुन्नी। तो देखिए गौर से, मैंने कहा था यदि किसी व्यक्ति का दोनों साइड से या दोनों तरफ से या दाएं बाएं से स्थान मालूम हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों स्थानों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देते हैं। तो मुन्नी का बाएं से स्थान हो गया 40वां, दाएं से स्थान हो गया 24वां, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, या कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई। तो देखो, कुल लड़कियां यानी मुन्नी का दाएं से स्थान या बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1, तो कितना हो गया भाई 40 और 24, 64 में से एक घटा दिया, कितना। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 63। ध्यान क्या रखना है, शीला बाएं से 32वें पे स्थान पे थी, इसके भी दाएं 8वें स्थान पर मुन्नी है, तो 32 और 8 40वें स्थान पर मुन्नी हो गई। मुन्नी का स्थान 40वां इधर से बाएं की तरफ से ही है, और उसने कहा मुन्नी का दाएं से स्थान 24वां है, तो मुन्नी का दोनों तरफ से स्थान मालूम है। और जब किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम हो तो उसके स्थानों को जोड़कर एक घटाकर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते। तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, उतार लीजिएगा भाई फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, मैं हट जाता हूँ। हाँ जी भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को पुश करो, प्रश्न को स्वयं करो एक बार, फिर देखते भाई आंसर किस किस का आ रहा है। प्रश्न हमारा आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। मैं प्रश्न को पढ़ते हुए चल रहा हूं भाई, ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हुए सॉल्व भी कर रहे हैं अपन। कह रहा आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है, तो पहले एक लाइन बना दिया करो। देखो ये लाइन बन गई, इधर लिख दो बायां और इधर लिख दिया हमने दायां। आपका जिधर हाथ है उधर दायां लिख दो, इधर बायां लिख दिया।
अब कह रहा है आनंद बाएं से 11वें स्थान, तो आनंद बाएं से देखो यूं चले जाओ, आनंद आ गया इधर, देखो आनंद आ गया इधर, और आनंद का स्थान दे रखा है 11वां, तो इसके ऊपर लिख दो 11वां। बस इतना कर लिया करो। बाएं से है तो हमने बाएं से कर दिया, ऊपर से होता तो इधर से कर देते, आगे से होता तो भी इधर से कर देते, नीचे से उधर से, दाएं से उधर से। अब आगे पढ़ते हैं। मोहित आनंद के दाएं चौथे स्थान पर है। मोहित जो है वो आनंद के दाएं, आनंद का दाएं किधर है इधर, और चौथे स्थान पर मोहित है, तो 11वें पे ये 11 और 4 15, यानी 11 और 4 15वें स्थान पर कौन आ गया भाई, मोहित। बिल्कुल सीधी सी बात है। आनंद बाएं से 11वें स्थान पर, आनंद के दाएं चौथे स्थान पर मोहित, यानी 11 और 4 15वें स्थान पर मोहित हो। ये जो मोहित का 15वां स्थान है वो अभी भी इधर से ही है, यूं चल रहे हैं अपन। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है राज मोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब राज जो है वो मोहित के बाएं, मोहित के बाएं, बाएं किधर है इधर, दूसरे स्थान पर, मतलब 15 में से 2 गए तो कितना बच गया, 13वां स्थान पर। यहां कौन आ गया, राज। अब ये जो राज का स्थान है वो इधर से कौन सा हो गया, 13वां। भाई सीधी सी बात आपने बताई, आनंद बाएं से 11वें स्थान पर, मोहित आनंद से 4 स्थान दाएं है तो 15वें पहुंच गया। राज मोहित से 2 स्थान बाएं हैं, यानी पीछे ये इधर ही, तो 13वें पे आ गया। अब राज जो है, आनंद इधर से 11वां, राज इधर से 13वां और मोहित इधर से 15वां, यानी बाएं से हो गए स्थान। अब क्या कह रहा है लास्ट में, कह राज दाएं से 9वें स्थान पर है। राज का ये रहा, अब राज का इधर दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 9वां। और मैंने क्या कहा, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कर रहे हैं। अगर आपको किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम है तो आप कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, राज है ऐसा, तो राज का इधर से स्थान कौन सा हुआ, 13वां, इधर से स्थान कौन सा हुआ, 9वां, तो इसका मतलब कुल व्यक्ति निकाल दो। तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम हो तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1, तो कितना हो गया, 13 और 9 22 में से गया, तो इसका मतलब पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 21। फटाफट लगाइएगा आंसर, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। तो टाइप नंबर ये फर्स्ट थी हमारी, शायद समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया टाइप है, उतारिएगा भाई। हाँ जी, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, कुल छात्रों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हमने पढ़ा। टाइप नंबर 2 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसी भी छात्र या व्यक्ति का एक तरफ से स्थान अगर आपको ज्ञात दिया गया है तो दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए अपन ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो छोटी सी बात समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो, जब भी आपसे किसी पंक्ति में एक तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको पंक्ति के कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी होगी, और किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से यानी बाएं से स्थान दे रखा होगा तो दाएं से पूछेगा, और दाएं से दे रखा होगा तो बाएं से पूछेगा। तो नॉर्मल सी बात अगर मैं आपसे कहूं, छोटी सी बात अगर हम यहाँ करें, जैसे मान के चलो कि मेरे पास 8 छात्र हैं। प्रश्नों के बारे में अपन बाद में देखेंगे, पहले दोनों प्रश्नों को पहले थोड़ा समझ लीजिएगा बेसिक को। 8 छात्र हैं मान के चलो। अब मैं आपसे कहूं कि इन 8 छात्रों में जो राम का स्थान है, जो राम का स्थान है वो बाएं से तीसरा है, तो बताइए राम का दाएं से स्थान क्या होगा। यानी उसने कह दिया भाई छात्र टोटल जो है पंक्ति में वो 8 है, उसमें से जो राम का स्थान है बाएं से तीसरा है, तो बताओ दाएं से स्थान क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात हमारे पास ये है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि 8 में से भाई सीधा 3 घटा तो बच्चे 5 तो 5वां स्थान है, ऐसा नहीं है। देखो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति। अब मैं राम के बारे में बात करूं, वो राम बाएं से तीसरा है, तो बायां ये रहा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां है राम। अब बाएं से राम का स्थान तीसरा है तो दाएं से कौन सा होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, दाएं से कौन सा हो गया, 6वां स्थान। यानी आपको करना क्या है,
किसी भी व्यक्ति का यदि कुल छात्रों की पंक्ति में संख्या दे रखी है और किसी भी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ से स्थान हमें मालूम करना है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा। दूसरी ओर से स्थान मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिएगा थोड़ा सा। आप इसे लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ से कुछ भी हो सकता है, दायां बायां, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों में से माइनस दिया गया स्थान, यानी कुल में से दिया गया स्थान, किसी व्यक्ति का दिया गया स्थान हटा देना है और +1 कर देना। देखो +1 क्यों कर रहे हैं, जैसे हमने अभी अभी आपसे कहा कि 8 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं से तीसरा है, तो जब आपने 3 घटाए तो आपने राम को भी घटा दिया, जबकि हमें राम तो चाहिए, राम का स्थान तो हमें मालूम होना चाहिए, तो हमने घटाया और प्लस क्या करना है 1, क्योंकि आप राम को घटा चुके हैं, इसलिए राम को हमें वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्थान किसका चाहिए, राम का। तो हमें कर देना है 5 + 1, यानी कितना आ गया, 6। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा, दूसरी तरफ से अगर आपको स्थान ज्ञात करना है तो कुल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति का दिया गया स्थान हटा देना है और प्लस क्या कर देना है, 1। फटाफट उतारिएगा। देखिए अब थोड़ा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, 49 छात्रों की कक्षा में ज्योति का स्थान आगे से 16वां है, तो ज्योति का पीछे से स्थान क्या होगा। मैंने आपसे यही कहा था कि कुल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं, किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे रखा है, तो दूसरी तरफ से स्थान आपका पूछा है, तो दूसरी तरफ से स्थान देखो, तो निकाल दो ज्योति का पीछे से स्थान। कैसे निकालेंगे, कुल छात्र माइनस दिया गया स्थान +1, तो कुल छात्र कितने, 49, माइनस दिया गया स्थान कौन सा है, 16 +1, तो 49 में से 16 गए तो कितने बच गए भाई, 33 बच गए क्या, और +1 यानी कितना हो गया, 34वां। तो हम कह सकते हैं कि ज्योति का आगे से स्थान 16वां है, तो पीछे से स्थान कौन सा हो गया, 34वां, क्योंकि टोटल कितने छात्र हैं, 49। तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी व्यक्ति का आगे से या पीछे से स्थान अगर आपको मालूम करना है, तो कुल व्यक्तियों में से उसका दिया गया स्थान हटा देते हैं और +1 कर देते हैं। +1 क्यों आया, मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति का आप स्थान मालूम कर रहे हैं उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो फटाफट से पहला प्रश्न तो आप कर लीजिएगा। देखिएगा दूसरा प्रश्न बिल्कुल आपने कर दिया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा है दूसरा प्रश्न तो भाई। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 28 छात्रों की एक पंक्ति में राज दाएं से 12वें स्थान पर है, तो राज का बाएं से स्थान क्या होगा। वही बात है, कुल छात्र आपको दिए गए कितने, 28। जब आपको राज का एक तरफ से स्थान आपको मालूम करना है तो दूसरी तरफ का स्थान हटा दो, तो 28 - 12 और प्लस क्या कर देना है, 1। तो कितना हो गया, देखो 28 में से 12 गए तो कितना बचेगा भाई, 16 + 1 यानी कितना हो गया, 17वां स्थान। तो अगर आपसे पूछे कि 28 छात्रों में राज दाएं से 12वें स्थान पर है, तो राज बाएं से स्थान पर कितने पर होगा, 17वें स्थान पर, क्योंकि आपने पढ़ा था, जैसे हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ी थी। अब आपने देखो राज जो आपके पास है, राज का दाएं से स्थान कौन सा था, 12वां, ये दाएं से था राज का इधर से, और राज का बाएं से स्थान कितना निकल के आएगा, 17। तो इससे पहली वाली टाइप में अपन यही तो पढ़ते थे कि कुल व्यक्ति अगर आपको निकालने हैं तो किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, 1। ये था हमारे पास पहली टाइप में। तो 17 और 12 कितने हो गए, 29 - 1 यानी कितना हो गया, 28। यानी पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 28। तो यही तो हमसे कह रहा है वो, 28 छात्रों की पंक्ति। यहाँ पर क्या करना है, किसी व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान मालूम करना है, तो कुल में से दिया गया स्थान हटा दो, प्लस क्या कर दो, 1 आ जाएगा आपका दूसरी तरफ से स्थान। फटाफट उतारिएगा भाई।
हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एक पंक्ति में प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। देखो हर एक प्रश्न को आप करके देखा करो भाई। पहले एक पंक्ति में प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है तथा कोमल प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर है। इस पंक्ति में 22 लड़कियां हैं, तो बताओ कोमल का बाएं से स्थान क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिएगा, आप छोटी सी बात एक ध्यान रखें कि एक पंक्ति में प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है, तो ये मान के चलो कोई पंक्ति, ये हो गया दाएं। अब पंक्ति में प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है, तो प्रेमा इधर आ गई भाई। प्रेमा का दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 13वां। प्रेमा दाएं से 13वां स्थान है तथा कोमल प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर है। जब दाएं से दाएं आपसे दिया गया हो तो माइनस हो जाता है, तो प्रेमा 13वें स्थान पर है दाएं से, और जो कोमल है वो प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पर। तो प्रेमा का दाएं किधर हो गया? इधर चौथा स्थान, यानी 13 में से 4 चले गए तो कितना बच गया? 9वां स्थान पे कौन आ गई? कोमल। अब देखिएगा क्या दे रखा है, प्रेमा दाएं से 13वें स्थान पर है और प्रेमा के दाएं चौथे स्थान पे कोमल है, तो 13 में से 4 चला गया तो कितना बच गया? 9, यानी कोमल का स्थान कौन सा रह गया? 9वां रह गया दाएं से। अब क्या कह रहा है कि लड़कियां टोटल 22 हैं, तो कोमल का बाएं से स्थान बताओ। अरे भाई, कोमल का दाएं से स्थान 9वां है और बाएं से पूछा है, एक तरफ से स्थान मालूम करना है। तो देखो भाई, कोमल का बाएं से स्थान आपको मालूम करना है, तो क्या पढ़ा था अपन ने? किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान मालूम करना है तो कुल में से, कुल कितनी? 22 में से दूसरी तरफ का स्थान माइनस कर देते हैं और प्लस 1 लगा देते। तो 22 में से 9 चले गए तो कितना बच गया भाई? 15, 12, 13, और 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 14। इसका मतलब हुआ कि जो कोमल है उसका बाएं से स्थान कौन सा हो गया? 14वां, और कोमल का दाएं से स्थान कौन सा है? 9वां। और अगर आप देखेंगे कुल विद्यार्थी तो 14 और 9 कितने हो गए? 23 माइनस 1 कितने हो जाते? 22। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखो दाएं से दाएं, जब आपके पास ये चीजें कॉमन होती है ना, देखो दाएं से दाएं तो माइनस करते हैं, और बाएं से बाएं हुआ तो भी माइनस करते हैं, यानी समान में क्या हो जाता है? माइनस। तो प्रेमा का स्थान दाएं से 13वां था और प्रेमा के भी दाएं चौथे स्थान पर कोमल है, तो माइनस कर दिया, कितने हो गए? 9वें स्थान पर कौन आ गई? कोमल। तो इधर से जब आएंगे तो पहले 9वें स्थान पर कोमल आएगी, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 14वें स्थान पर कौन आ जाएगी? प्रेमा। और कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कुल में से एक तरफ से स्थान निकालना है, तो कुल में से दिया गया स्थान हटा दो, प्लस क्या कर दो? 1। तो हमारे पास कोमल का जो है वो बाएं से स्थान कौन सा हो गया? 14वां। तो राइट आंसर कितना है? 14। फटाफट से उतारिएगा भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप पढ़ोगे एक बार, करिएगा प्रश्न को थोड़ा सा। कह रहा है किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 15वां है तथा नीचे से 21वां है। किसका? राजेश का स्थान ऊपर से 15वां है तथा नीचे से 21वां है। तो राजेश का नीचे से स्थान क्या होगा? इधर देखिएगा, यहां मैंने राजेश लिखा है और यहां मैंने राकेश लिखा है। तो किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है और आपसे राजेश का नीचे से स्थान पूछा है, और राकेश के बारे में क्या है कि उसी कक्षा में राकेश ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है। देखो प्रश्न में है क्या? सबसे पहली बात तो प्रश्न में हमें कुल संख्या निकालनी की, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए। जब तक हमें पंक्ति में कुल बैठे हुए व्यक्तियों का पता नहीं चलेगा तब तक हम राजेश का नीचे से स्थान मालूम नहीं कर सकते। और कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम होना चाहिए। ये आप टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं और आप जानते भी। तो हमारा पहला काम है कुल छात्र ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना, और दूसरा काम है
राजेश का नीचे से स्थान मालूम करना। तो सबसे पहली बात देखिएगा, कुल छात्र कैसे ज्ञात करें। तो प्रश्न को एक बार देख लें, पढ़ लें पहले। तो किसी कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है, तो ये हमारे पास पंक्ति है, ऊपर इधर हो गया भाई, ऊपर ये होता है नीचे। तो कह रहा है किसी कक्षा में राजेश का ऊपर से स्थान 7वां है, तो ऊपर हमारे पास ये ऊपर से 7वां स्थान है, तो ये रहा भाई 7वां स्थान हो गया किसका, राजेश का। अब कह रहा है राकेश का ऊपर से 15वां स्थान, यहां से ऊपर से 15वां स्थान किसका हो गया, राकेश का। किसका हो गया, राकेश का। और कह रहा है कि नीचे से 21वां स्थान है किसका, राकेश का। तो राकेश का नीचे से मतलब इधर से कौन सा स्थान है, 21वां। अब पूछ रहा है कि राजेश का नीचे से स्थान क्या होगा, यानी इसका इधर से स्थान क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, कुल व्यक्ति टाइप नंबर फर्स्ट, मैंने कहा था यदि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान अगर आपको मालूम है तो आप कुल व्यक्ति पंक्ति में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 15 + 21 - 1। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए आपने टाइप नंबर फर्स्ट में यही तो पढ़ा था। तो कितना हो गया भाई, 15 और 21 कितना हो गया, 36 में से एक गया तो कितना आ गया, 35। यानी जिस पंक्ति की हम बात कर रहे हैं उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 35। अब उन 35 व्यक्तियों में राजेश का स्थान ऊपर से 7वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देख लो भाई, राजेश का स्थान निकालना है, राजेश का नीचे से स्थान निकालना है। और हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान मालूम करने के लिए क्या करते हैं, कुल में से दिया गया स्थान हटाते हैं और प्लस क्या करते हैं, 1। तो कुल कितने हैं, 35। दिया गया स्थान कौन सा है राजेश का, 7वां, प्लस 1। तो कितना हो गया, 35 में से 7 गए तो कितने बच गए, 28 और 1। तो हम कह सकते हैं कि राजेश का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से कौन सा स्थान निकल के आ गया, 29वां स्थान। तो आंसर कितना हो गया, 29वां स्थान। प्रश्न को पढ़िएगा, कुछ नहीं किया हमने, कुल व्यक्ति निकाले पंक्ति में और कुल में से हमने राजेश का स्थान निकालने के लिए एक तरफ से स्थान निकालना, कुल में तो उसका स्थान घटा दिया और प्लस क्या कर दिया, 1। तो ये हमारी टाइप नंबर 2 थी। अगली टाइप नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में आता है, अभी फटाफट उतारिएगा।